एंड वेलकम बच्चों टू नेक्स्ट वीडियो। हमारा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी चालू है और होपफुली आज ये कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम के ऊपर कुछ प्रैक्टिस के लिए एक दो तीन क्वेश्चंस दूंगा। आप लोग आराम से उसको घर पे कर लेना। ध्यान में रखना है कि बस जब कभी भी लायबिलिटीज़ की वैल्यू आप लोग डिक्रीज कर रहे हो तो कैपिटल रिडक्शन में पैसे ट्रांसफ़र करना और वही पैसों को बाद में असेट्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ करना। ओके, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आप लोग पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसके अंदर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बैड लक लिमिटेड। ओह, कंपनी का नाम ही बैड लक, क्या गुंडा बनेगा रे तू। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बैड लक लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। शेयर कैपिटल दिया हम लोगों को, इक्विटी शेयर 4000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, प्रेफरेंस शेयर 2000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, 4 लाख और 2 लाख हमारे सामने अमाउंट है। 6% डिबेंचर्स भी है इनके पास, डिबेंचर्स भी है 1,20,000 रुपये के। बैंक ओडी है 55,000 रुपये की। सन्डरी क्रेडिटर्स है 1,05,000 रुपये के। टोटल मिला करके है 8,80,000 रुपये। असेट साइड तो भरमार दिख रहा है। गुडविल है 70 का, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 1,75 की, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख के, स्टॉक है 40 का, डेटर्स है 77,000 के, कैश है हाथ में 5,000 रुपये। P&L अकाउंट है 2,13,000, काफी बड़ा लॉस 2,13,000 रुपये का है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज एडोप्टेड। ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम एडोप्ट हुई, क्या है देखो। प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर वे रिड्यूस्ड टू 80 एंड 50 ईच रेस्पेक्टिवली। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को तक घटा दो, कहां तक, 80 रुपए तक और 50 रुपए तक घटा दो। मतलब प्रेफरेंस शेयर को 80 रुपए तक करना है और इक्विटी शेयर को 50 रुपए तक कर देना है। डिबेंचर होल्डर्स एग्रीज टू रिसीव 1000 प्रेफरेंस शेयर इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ड्यूज। क्या बात है, क्या बात है, वाह। डिबेंचर होल्डर्स के सामने शायद शेयर होल्डर्स ने मांग की, उनको बोला कि भाई साहब आपके जो डिबेंचर्स है, ये जो पैसे हम आपको देना है डिबेंचर के नाम पे, इसको आप हमको माफ कर दो। उसके बदले में हम आपको प्रेफरेंस शेयर देते हैं 1,000, वो ले लो। तो डिबेंचर होल्डर्स एग्री कर लिए गए थे, उन्होंने बोले गए थे ठीक है हमारे डिबेंचर्स ले लो और हमको प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। ये डील उनके साथ हो गई। हम लोगों ने 1,000 नए वाले प्रेफरेंस शेयर उनको दे दिए, पुराने वाले नहीं देते, हाँ नए वाले देते। नए वाले प्रेफरेंस शेयर हमने उनको दे दिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। अब बढ़ाओ बोल रहा हूं, मतलब देखो अगर लायबिलिटी असेट साइड को अगर हम लोग कम करेंगे तो वो डेबिट हो रहा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब अगर एसेट साइड का कोई आइटम बढ़ेगा तो कैपिटल रिडक्शन फिर क्रेडिट होगा, ध्यान में रखना बात को। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बढ़ाओ बोल रहा, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसे आएंगे उसके अंदर। और ठीक है, चलो अच्छी बात है। एंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बढ़ाओ 20% से, प्लांट एंड मशीनरी को घटाओ 10% से। गुडविल वॉज रिटर्न ऑफ, गुडविल पूरा निकाल के फेंक दिया उन्होंने, निकाल के फेंक देंगे, अपन फेंक देंगे उसको। द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड ₹2,000। अब ये सब काम करने के लिए शायद उन्होंने किसी अकाउंटेंट को, कोई एक अच्छे आदमी को काम दिए, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उन्होंने काम दिए रिकंस्ट्रक्शन करने का। तो उन्होंने बोला भाई मेरे को 2,000 रुपये होना, तो हमने उसको 2,000 रुपये पेमेंट कर दिए। गिव जर्नल एंट्रीज एंड रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आपको चाहिए कि आप जर्नल एंट्रीज दे के बताओ और रिवाइज बैलेंस शीट बना के बताओ। बड़ा सिंपल सा काम है, पर्टिकुलर्स लेना है, अमाउंट के 2 कॉलम बनाना है हम लोगों को। ओल्ड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, 4 लाख। टू न्यू इक्विटी शेयर अकाउंट 4,000 शेयर्स ऑफ 50 रुपीज ईच, 2 लाख। तो फिर कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए जाएंगे, 50 रुपये। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,000 शेयर्स ऑफ 50 रुपये ईच, 2 लाख। ओल्ड प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, 2 लाख। टू न्यू प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 2,000 शेयर्स ऑफ 80 रुपीज ईच। मैं दिल से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो बोला हुआ है वही कर रहा हूँ। ऑफ 80 रुपीज ईच, 1,60,000। तो कितने रुपए बच गए, 20 रुपए बच गए। ये 20 रुपए कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,000 शेयर्स ऑफ 20 रुपीज ईच, 40,000। क्लियर। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों को कुछ पैसे डिबेंचर होल्डर्स ने भी माफ किए, है ना किए ना, तो वो देखेंगे अपन क्या हुआ। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट गए, डिबेंचर पेड ऑफ हो गए, समझो। अभी ये दे दिए उनको पैसे हमने, ऐसा समझो।
डिबेंचर पेड ऑफ हो गए, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000। उसके बदले में उनको क्या दिए, 2 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, 1,000 नए शेयर्स। नए नए शेयर्स कितने रुपए के हैं, 100 रुपए के या 80 रुपए के, 80 रुपए के हैं। तो 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 80 रुपीज ईच, 80,000। तो 1,20 देना था। कितने के शेयर्स दिए उनको, 80 के। फुल सेटिस्फेक्शन, कोई पैसा अब देना उनको बाकी नहीं है। तो कितने पैसे बच गए हमारे पास, 40,000 रुपए बच गए। तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 40,000। 1,20 में से 80 गए, 40,000। ओके, उसके बाद में और कहीं से पैसा आने वाला है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आने वाला है। एक एसेट को हमने क्या करे, एप्रिशिएट करे, है ना, बढ़ाया उसकी वैल्यू को। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसको 20% से बढ़ाओ बोला, तो मैं 20% से बढ़ा के देखता हूं अभी क्या होता। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यहाँ है अपने पास 1,75,000 गुणिले 20 भागिले 100, तो 35,000 से बढ़ाना पड़ेगा। देखो, तो 35,000 प्लस 1,75, 2,10 की हो रही है वो प्रॉपर्टी। तो टोटल एक हमको 35,000 रुपए से बढ़ाना है प्रॉपर्टी को। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 35,000 से बढ़ाओ, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 35,000। बड़ी है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 35। कम होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में से लेंगे पैसे, बढ़ेगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को देंगे पैसे। 35,000 35,000। तो अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसे आ गए क्या रे बच्चों, आ गए। कितने आ गए, ये 2 लाख रुपए पहली एंट्री से, 40,000 रुपये दूसरी एंट्री से, फिर 40,000 रुपये दूसरी एंट्री से, फिर 35,000 रुपये तीसरी एंट्री से। 3,15,000 रुपये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अब तक आ चुके हैं, राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस, एलिमिनेशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, एलिमिनेशन ऑफ ओवरवैल्यूड एसेट्स। ओके, चलो। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,15,000 टू पीएनएल अकाउंट, सबसे पहले इसको ही लेना, पीएनएल अकाउंट को सबसे पहले निकालने का 70,000 रुपये। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई रे बच्चों, ये आंकड़े ऊपर नीचे हो गया, इसको कर दो के बराबर। 70 नीचे होने का था, हो गया। तो पीएनएल अकाउंट आ गया यहाँ पे तुम्हारा 2,13,000 रुपये। उसके बाद में गुडविल भी एलिमिनेट करने को बोला, गुडविल वॉज रिटर्न ऑफ, पूरा निकाल दो बोला। 70,000 रुपये गुडविल था, पूरा एलिमिनेट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से एलिमिनेट करो बोला, तो 10% से अपन एलिमिनेट कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्रॉब्लम है अपने को, 3 लाख रुपये गुणिले 10 भागिले 100, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हो रहा, 30,000 रुपये से एलिमिनेट कर डालो, फिर इसको कर दिए। हाँ, और एक कैश, क्यों कैश, क्योंकि हमने क्या कर, रिकंस्ट्रक्शन के पैसे पे किए, कैश तो देंगे उसको यहाँ से, लेकिन इधर से अगर 2,000 जाएंगे तो इधर से भी तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो वो कौन दे रहा पैसे हम लोगों को, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ही देगा। ओके, उसी को हम लोग डेबिट करके पैसे लेना है कैश के। तो ये हो गया, देखो 2,13 70, ये 2,13 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 आ गया 3,15। इसका मतलब हमारे ये काम खत्म हुआ और हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो गया। इमेजिन करो उसको, तो टैली हो गया। अगर गड़ा रह गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, अगर पैसे बच जाते हैं तो दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, जितने भी पैसा बच गया उसमें ट्रांसफर। नई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल है, 100% जरूरत है। तो देखो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 4,000 थे, 4,000 है, मगर 100 रुपए के थे, अब 50 रुपए के हैं, तो हो गया 2 लाख। प्रीफरेंस शेयर 2,000 थे, मगर अब 2,000 नहीं है, बढ़ गए, क्योंकि हमने डिबेंचर होल्डर्स को भी प्रीफरेंस शेयर दिए। कितने दिए, 1,000। तो ये 2,000 और वो 1,000 कितने हो गए, 3,000। तो प्रीफरेंस शेयर 3,000 दिए हमने 80 रुपए के हिसाब से, 2,40,000। डिबेंचर सब देखने को मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिबेंचर के पैसे हमने फेड देके उनको क्या दे दिए, प्रेफरेंस शेयर दे दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया 55,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया 1,05,000, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद में इधर आ जाओ, गुडविल निकल गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, कैसा बढ़ी, एक बैल है बच्चे, तुम लोग बैल बच्चे।
कैसा बढ़ी देखो, 175 को गुनीले 20 भागीले 100 किया, 35,000 रुपये से बड़ा वो बोला था वैल्यू उसकी, तो मैंने 175 में 35,000 ऐड कर दिया, 210 हो गया, खत्म। चलो, प्लांट एंड मशीनरी कम करो बोला था, 30,000 रुपये से 10% बोला ना, तो 3 लाख का 30,000 होता, वो कम कर दिए। स्टॉक को कोई छेड़छाड़ नहीं, डेटर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं, कैश 5,000 था, मगर 2,000 रुपये पे किया ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो कैश कम हो गया हमारे पास, तो वो 3,000 हो गया। टैली करो, टैली करो, टैली होती 6 लाख रुपये से होती शायद। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिकंस्ट्रक्शन को मैं पैकअप कर रहा हूँ, सिंपल सा चैप्टर था, इस वजह से अभी आगे आगे आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर भी आएंगे। अमलगमेशन है, काफ़ी डिफिकल्ट रहता वो, और उसके बाद में उसके अलावा तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स हम लोगों को देखने को शायद ना मिले, लेकिन ये तो तगड़ा रहता अमलगमेशन तो। सो thanks for watching the video. If you have any query, you can WhatsApp me on this number. Till then, take care and solve the do it yourself questions uploaded on the Google Classroom. Take care. Bye bye.